हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप सभी का ऑरा हर दिन पॉजिटिव, ब्राइट, वाइब्रेंट होता जा रहा है। डियर ह्यूमन बीइंग्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक है आपके सुकून के ही बारे में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग लिसनर्स, आप लोग सही सुन रहे हैं, आपके सुकून के ही बारे में है। तो चलिए जानते हैं वो आपका कौन सा सुकून है। वो सुकून है आपके दिमाग का। जी बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम लोग जानेंगे कि आपके रूम के आसपास या आपके रूम के अंदर या आपके घर में या फिर आप कहीं भी जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके साथ रहकर उसकी एनर्जी के संपर्क में आकर आपके दिमाग को राहत मिलेगी, आपके दिमाग को सुकून मिलेगा। वैसी कौन सी चीज़ है, वो ऐसी कौन सी जगह है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और उसे जानते हैं। यकीनन ये आपके बहुत काम आएगी। ये वो चीज़ें 5 होंगी, 5। इसे आप अपने अनुसार कीजिएगा और जब फ़ायदा होगा तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। भूलिएगा मत, सेल्फिश मत बनिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत आराम मिलेगा, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके कमरे में या आपके घर में कोई ऐसी पुरानी चेयर है जो पुराने ज़माने की है या पुराने तरीके से बनी हुई है। ज़्यादातर वो हो सकता है कि वो वुडन हो या फिर वो वुडन की नहीं है, किसी और तरीके से वो बनी हुई हो। उस चेयर पर आप बैठना शुरू कीजिए। दिन में किसी एक पहर उस जगह पर जाकर उस चेयर पर बैठिए। आपके दिमाग को बहुत रिलैक्सेशन फील होगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा आपका माइंड। क्योंकि जो वो चीज़ है ना, चेयर या कोई ऐसा स्टूल या कोई बेड भी हो सकती है, अगर वो पुरानी है तो कुछ ना कुछ ऐसी पुरानी बातें उससे जुड़ी हुई हैं जो आपके दिमाग से जुड़कर उसकी एनर्जी आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगी। इसलिए उस पर जाकर बैठिए और सुकून हासिल कीजिए। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो लोग उगते हुए सूरज को देखें। जी हाँ, आप लोग निकलते हुए सूरज को देखिए। इसकी एनर्जी आपके ब्रेन को बहुत रिलैक्स करेगी, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा। इसके अनेक फ़ायदे हैं, हम ज़्यादा बताएंगे तो ये पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है, बहुत ही रूहानी चीज़ है। आपका दिमाग इससे बहुत शांत हो जाएगा। एक अंधेरे कमरे को चुनिए, वहाँ बिल्कुल शांति हो, वहाँ बैठ जाइए, लाइट ऑफ हो या बिल्कुल डिम हो और आप अकेले वहाँ बैठ जाइए। कैंडल अपने सामने लगा लीजिए और उसको देखते रहिए। और अगर कैंडल से आपकी आंखों पे स्ट्रेस आ रहा है तो आप अकेले बैठ जाइए, लाइट नहीं होनी चाहिए और कुछ देर, कम से कम आधे घंटे बैठे रहिए। फिर देखिएगा आपको असीम आनंद प्राप्त होगा। आपका मन, दिमाग पूर्णतः शांति हासिल करेगा। तो अगली चीज़ है जिससे आपके दिमाग को बहुत राहत मिलेगी कि आप लोग शायद काफ़ी समय से अपने पेरेंट्स की आपने सेवा नहीं की है, उनकी खिदमत नहीं की है, तो जाइए उनके साथ समय बिताइए। इससे आपके दिमाग को बहुत राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके दिमाग को स्ट्रेस है कि आपने काफ़ी टाइम से उनके लिए कुछ किया नहीं है। और आप में से कुछ लोग अगर मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ प्यार से बातें कीजिए, एक अच्छा समय व्यतीत कीजिए उनके साथ। और अगली चीज़ है कि आप लोग कोई ऐसी चीज़ देखिए जो कपल में हो। हो सकता है वो 2 बर्ड्स भी हो सकते हैं, मतलब 2 एनिमल्स भी हो सकते हैं, मतलब पैर में होना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ों को देखिए। इस चीज़ की एनर्जी आपके दिमाग को बहुत शांत करेगी, आपको सुकून महसूस होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं आपके दिमाग को और किससे किससे राहत मिल सकती है या मिलने वाली है, यकीनन मिलेगी। तो अगली चीज़ है कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पेशली मेल भी हो सकते हैं, अगर वो अपने बच्चे के साथ बिताया हुआ समय बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो एक काम कीजिए, इससे आपके दिमाग को बहुत राहत मिलेगी। आप पुरानी फ़ोटोज़ निकालिए और अपने आप को देखिए, उसमें आपका वो बच्चा भी होना चाहिए और देखिए कि आप कितने अच्छे दिख रहे थे। यकीनन आज भी दिखते होंगे, लेकिन वक्त के साथ हर चीज़ बदलती जाती है। अपने आप को देखिए, अपने वो प्यारे से बच्चे को देखिए, उस रिश्ते को, अपने उस बच्चे के रिश्ते को दिल में महसूस कीजिए। पर ध्यान रखिएगा, दुख नहीं आना चाहिए। सारी खुशी के पहलुओं को याद कीजिएगा, सारी खुशी की बातों को महसूस कीजिएगा। इससे आपके दिमाग को बहुत शांति मिलेगी, आपका माइंड बिल्कुल काम हो जाएगा। शायद बहुत वो मिस कर रहा है इस चीज़ को। और ध्यान रहे, ये सारी चीज़ें देखने के बाद पास्ट की, आप अपने आप को बोलिएगा कि मैं अब अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ। समझ गया ना? टिके नहीं रहना है वहाँ पे, खुशी से याद करके मूव ऑन कर जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप में से कुछ लोग ये भी कर सकते हैं जिससे उनके दिमाग को बहुत राहत मिलने वाली है। लिसनर्स गौर से सुनिएगा कि आप लोगों ने काफ़ी समय से गॉड के मोहब्बत में, है ना, कहते हैं ना, इबादत में या प्रार्थना में समय नहीं बिताया, बाहरी दुनिया में ही उलझे रहे। तो आपका ब्रेन और सोल दोनों ये चाह रहे हैं कि आप खुद को गॉड की तरफ, ऑलमाइटी की तरफ जोड़ें, मोड़ें, सरेंडर करें, कुछ समय बिताएं उनकी मोहब्बत के साथ। इससे आपके दिमाग को बहुत राहत मिलेगी और इस दुनियावी झंझट से कुछ देर के लिए किनारा मिलेगा। और आप में से कुछ लोग ये भी करिए कि याद रखिएगा, इससे आपके दिमाग को बहुत शांति मिलेगी। वो चीज़ ये है कि आप अपने रूम में कोई ऐसा सेक्रेट कॉर्नर बनाइए, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना रूहानी जैसा, जहाँ पर आप खुद को रख सकें, बैठ सकें और अपने आप को ऑलमाइटी के साथ जोड़ सकें। याद रखिए, वो कॉर्नर सिर्फ आपका होना चाहिए जो आपको शांति प्रदान करेगा। और कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिएगा कि उस कॉर्नर पे हल्की सी लाइट का आगमन हो, लाइट मतलब पड़ रही हो वहाँ पे। देखिएगा आप कितना अच्छा, कितना काम महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप इस दुनिया में हैं ही नहीं। ये कीजिएगा और फिर वापस आकर हमें बताइएगा ज़रूर। डियर ह्यूमन बीइंग्स, ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा आप सबके काम आने वाली हैं। आपके दिमाग को इसकी सख्त ज़रूरत है। आप सभी दुनिया की झंझटों में, काम में, स्ट्रेस में बहुत उलझे हुए हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। थोड़ा अपने दिमाग को राहत दीजिए और ये चीज़ें तुरंत जाकर आज ही कीजिए। डियर लिसनर्स, अगर आप लोगों को लव गाइडेंस चाहिए तो आप लोग हमें बताएं, कमेंट करें। हम इस पर भी आप सभी के लिए लव गाइडेंस लाएंगे, जिसमें कि आपकी लव लाइफ में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अपने आसपास इंसाफ, दया, प्रेम, प्यार, रहम फैलाते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।